रिलेशनशिप में उस रिलेशनशिप में एक चीज हम चाहते हैं जो हर एक इंसान चाहता है। सबकी सोच होती है और सबकी अलग अलग सोच होती है, अलग अलग सोच होती है, लेकिन पॉइंट उसका एक ही आता है कि मुझे उस इंसान के दिमाग में रहना है, उस इंसान के माइंड में रहना है, वो इंसान को मजा चखाना है। बहुत ज्यादा उसने मेरे को इग्नोर कर लिया, बहुत ज्यादा उसने एटीट्यूड दिखा दिया, अब उसको मजा चखाएंगे। उसने ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा, मैं भी ऐसे कर दूंगा, मैं भी ऐसे कर। बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट आ रहे थे। तो ये वीडियो उन्हीं के ऊपर बनने वाला है। अगर आप 24 आवर्स के लिए पूरे दिन उसके माइंड में रहना चाहते हो, जैसे आप आज पागल हो रहे हो, जिस तरीके से आप फील कर रहे हो, जिस तरीके से आपको एंजाइटी होती है, थोड़ा सा उससे दूर जाने का सोच रहे हो या फिर थोड़ा सा कुछ सोच लो तो आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, थोड़ा सा तकलीफ होती है, बहुत सारी चीजें होती है, मुझे पता है। ठीक है, उसी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को बता दूं, मुझसे पर्सनली 1-on-1 कॉल पे बात करें तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं कॉल बुक कराने के लिए। ठीक है, कॉल का चार्ज लगेगा, पहले बता दो। अभी हम आते टॉपिक पे कि सामने वाला जो इंसान है जिसके भी साथ हम रिलेशनशिप में है, वो इंसान के माइंड में हमें 24 घंटे रहना है। पहले चीज, दो चीजें क्लियर कर दो। पहली चीज है कि अगर आप फालतू की ये वीडियो देख रहे हो कि नहीं कुछ नहीं रीजन हुआ है, कुछ भी नहीं, फिर भी सामने वाला इंसान कम कॉल करता है, इसीलिए अरे कॉल कर रहा है, जितना कर रहा है उतना। अगर देखो, मैं एक चीज बताता हूँ, रिलेशनशिप में ना क्वालिटी मेंटेन करती है क्वांटिटी से ज्यादा। बहुत सारे लोग क्वांटिटी ढूंढते हैं, क्वांटिटी को क्या करोगे, क्वालिटी इज मैटर करती है। क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रिलेशनशिप, क्योंकि अगर रिलेशनशिप में क्वांटिटी रहेगी तो शायद ऐसे रिलेशनशिप में देखे जो खत्म हो जाते हैं एक समय के बाद। और अगर क्वालिटी रहेगी, उसमें भले दिन में एक कॉल आया लेकिन वो रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म तक चलता है। दिन में कभी कभी बिजी हो जाए, नहीं भी किया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं 24 घंटे उसको माइंड में रहना है बस। अगर ऐसे लोग इस वीडियो को देख रहे तो उनको निकाल दो, इस वीडियो को देख के कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर रियल में आपका जो बंदा आपको इग्नोर कर रहा है, पहले अच्छे से करता था, हर चीज होती थी, पहले टाइम भी था, शेड्यूल वही है उसका शेड्यूल कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन हमें कॉल करना कम कर दिया। पहले भी यही काम करता था, पहले ऐसे ही रहता था, पहले भी अपने बिजनेस चलाता था, जॉब करता था, फिर भी टाइम देता था, लेकिन अब कुछ चेंजेस उसके अंदर हुए नहीं, फिर वो टाइम नहीं दे रहा है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको सच्ची में सामने वाले का शेड्यूल चेंज हुआ, तो पहले आपको समझना पड़ेगा उसका शेड्यूल क्या है। देन उसके बाद भी आपको देखना होगा कि शेड्यूल के बाद भी उसके पास टाइम बच रहा है, फिर भी आपको इग्नोर किया जा रहा है, उनके लिए भी ये वीडियो। लेकिन अगर शेड्यूल उसके पास ऐसा है जिसमें 24 घंटे में से वो 24 घंटे तो कोई बिजी नहीं होता, मान लो 12 घंटे है, 13 घंटे बिजी, 14 घंटे बिजी, उसमें से 2-3 घंटे अगर आपके लिए निकाल रहा है, 1 घंटा 2 घंटा, तो फिर आई थिंक सो इट्स इनफ, ठीक है ना, रिलेशनशिप के लिए। क्वांटिटी के लिए जैसे मैंने बताया, क्वालिटी क्वांटिटी मेंटेन करती है, ठीक है। तो क्वालिटी के लिए बहुत मैटर करता है, लेकिन आप अगर क्वांटिटी ढूंढोगे, नहीं मेरे पीछे पड़ा रहा है पहले की तरह, वो नहीं हो सकता। थोड़ा सा टाइम दे रहा है, थोड़े समय के लिए, क्वालिटी नहीं, क्वालिटी बहुत मैटर करी क्वांटिटी से ज्यादा। याद रखना, क्वालिटी से बात हो रही, अच्छी बात हो रही, इट्स इनफ फॉर योर रिलेशनशिप। लेकिन अगर नहीं सर आप मेरे को क्वांटिटी चाहिए, क्वांटिटी के चक्कर में अच्छे रिलेशनशिप को बिगाड़ लोगे, वो उन लोगों के लिए वीडियो नहीं। लेकिन जिन लोगों के रिलेशनशिप में इग्नोर कर रहा है, सर पहले सब सही होता था, पहले अच्छे से टाइम देता था, पहले सब कुछ करता था, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया, सामने वाले को इग्नोर कर रहा है, सामने वाला भाव नहीं दे रहा है, इज्जत नहीं दे रहा है, रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया, क्या कर रहा है सर। उन लोगों के लिए वीडियो होने वाली ना। तो गाइस मैं आप सभी को बता दूं, पहली चीज कि अगर सामने वाले इंसान की तरफ से आपको अभी थोड़ा इग्नोरेंस किया जा रहा है, फिर थोड़ा सा ग्रांटेड लिया जा रहा है, तो ये ग्रांटेड लेने का रीजन ज्यादातर ना 99% मैंने ऑब्जर्व किया है। जैसे मैं कॉल लेता हूं, आप हो 99% जो इग्नोर करने का, या फिर जो भी ग्रांटेड लिया जा रहा है, जो भी टाइम नहीं दिया जा रहा है, इसका 99% रीजन आप ही हो। और आपको खुद पता है, बहुत सारे ऐसे गधे होते हैं जो मेरे पास आके कॉल पे बताते हैं, सर मैंने ऐसा किया ना, मुझे पता है इसीलिए उसने ऐसा किया। अरे तुम्हें पता है फिर भी तुम गलतियां कर रहे हो। सर मैंने उसको 4 कॉल करती हूँ, 4 कॉल करती हूँ, इसीलिए सामने वाले की तरफ से एक भी कॉल नहीं आता है। सर मैं पहले भी तो करती थी। पहले की बात भूल जाओ। एक चीज होती है, देखो मान लो अगर आपको मैं डेली, देखो हमें एक सिंपल चीज बता, बाहर खाना खाने, हमें पानीपुरी पसंद है, ठीक है, जैसे मेरा फेवरेट है पानीपुरी पसंद है, हम डेली पानीपुरी खा रहा हूँ, डेली खा रहा हूँ, मेरे को घर वाले ने खाना बन कर तो पानीपुरी दे रहे डेली, मुझे पसंद है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं डेली खाऊंगा उन चीजों को। कनेक्ट कर रहे हो मेरी बातों से, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मेरी बातों से थोड़ा सा कनेक्ट करो, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। पानीपुरी मुझे पसंद है, 1 दिन खाया, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 12 दिन, अगर मुझे कम से कम 2 महीने तक बिना कुछ खाए खाली पानीपुरी खिलाएंगे तो मैं भी बोर हो जाऊंगा उन चीजों से। वैसे रिलेशनशिप में अगर आप डेली उसको 4 कॉल करो, उसको पसंद आएगा, 5 करो, 10 करो, अच्छा लगेगा स्टार्टिंग में, धीरे धीरे उन चीजों को थोड़ा सा समझना पड़ता है। बहुत सारे बोलेंगे नहीं वो तो प्यार हुआ ही नहीं, फिर पहले अच्छा था और बाद में बदल जाए, कैसे प्यार हो। नहीं, मैं नहीं मानता जो लोग बोलते ना, पहले 4 कॉल करता था और बाद में अगर वो इंसान इग्नोर कर रहा है, मैं इस इंसान के साथ हूं जो इग्नोर कर रहा है। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं, जो स्टार्टिंग में तो यार एक चीज है ना, अगर आपको मैं बोलता रहूं ना पानीपुरी पसंद है, स्टार्टिंग में अगर आप जा रहे हो खाने तो 2 प्लेट भी खा जाओगे, 3 भी खा जाओगे, धीरे धीरे डेली खाने जाओ, 2 से 3, देखो 3 से 2 पे आ जाओगे, 2 से 1 पे आ जाओगे, ये रियलिटी है।
सर वो अरे पानी पूरी और इसमें फर्क है, फर्क नहीं है, ये जस्ट एक एग्जांपल है और ये रियलिटी के साथ मैं मैच करो इसको। थोड़ा सा समझदार बनो कि अगर आपको कोई चीज, अगर आपको डेली चीज आ रही है तो आप बोर ना हो क्या इन चीजों से, थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा इंसान को। अपने माइंड, इंसान भी कितना झेलेगा, उसका भी माइंड है ना। तो ये चीजों देखो, कोई भी इंसान ना अपने काम को लेकर सीरियस होता है, एक समय के लिए वो रिलेशनशिप में पड़ता है, प्यार मोहब्बत में पड़ता है, लेकिन फिर एक समय के बाद क्या होता है, वो उन चीजों को लेकर थोड़ा फिर मतलब रहता है, लेकिन थोड़ा साइड पे करके वो अपने फ्यूचर के लिए भी देखता है, और उन लोगों, वो लोग अच्छे होते हैं और उन लोगों से प्यार भी किया जाता है। आप उसके पीछे क्यों पागल हो, आप उसके पीछे क्यों इतना, वो आपको टाइम नहीं दे रहा है या फिर आपको इग्नोर कर रहा है, वो फिर आपको ग्रांटेड ले रहा है, तो आपको दूसरा नहीं मिल रहा है, मिल सकता है, फिर भी हमें वो क्यों चाहिए, बताओ क्यों चाहिए? क्योंकि हमें उसी इंसान से प्यार होता है जो अपने काम को लेके सीरियस हो, जो हमें इग्नोर कर सके। देखो अगर मुझे कोई इग्नोर कर रहा है ना, अगर मान लो मैं कहीं जा रहा हूँ, एग्जांपल मेरा देता हूँ मैं, सही मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, सच में मत काउंट कर लेना। अगर मान लो इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत सारी लड़कियों के मैसेज आ रहे हैं, ठीक है, और मान लो मैं किसी लड़की को रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, कोई बोल रहा है आई लव यू, और आते हैं ऐसे मैसेज, कोई बोल रहा है आई लव यू सर, मेरे को आपको ये करना है सर, मेरे को गर्लफ्रेंड बना लो सर, ये बोल लो सर, आप बहुत लकी होंगे सर, मेरे को आपकी गर्लफ्रेंड, ऐसे बहुत सारे सर, मेरे को फ्रेंड बना लो सर, ये कर लो कर लो, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं। और बहुत, एक मान लो कोई एक ऐसी लड़की है, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल रियलिटी के साथ कनेक्ट मत करना, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर मान लो कोई एक ऐसी लड़की जिससे मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब मैं मैसेज करो सामने से, लेकिन सामने वाला मेरे को रिस्पॉन्स नहीं करा, तो मैं जो हजारों लड़की मेरे पीछे पड़ी ना, मैं उनके ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं उनके पीछे नहीं भागूंगा, मैं उस लड़की के पीछे भागूंगा जो मेरे को इग्नोर करे। फिर वो कैसी दिखती है उससे मैटर नहीं करता, मेरे को इग्नोर कर रही है, ह्यूमन नेचर होता है, मेरे को इग्नोर करे, तो हमें वही इंसान चाहिए जो हमें इग्नोर कर रहा है। तो थोड़ा समझने वाली बात है कि 24 घंटे उसके माइंड में, वो हमारे माइंड में 24 घंटे क्यों चल रहा है, जब भी हमें भी काम होता है। सर मैं भी स्टडी करता हूँ, मैं भी काम करता हूँ, मैं भी जॉब करती हूँ, मैं भी बिजनेस करती हूँ, फिर भी मैं 24 घंटे वो मेरे माइंड में रहता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड है जो आपके अंदर जीरो है। सर एटीट्यूड दिखाना गलत है रिलेशनशिप में? अरे रिलेशनशिप में एटीट्यूड दिखाना गलत नहीं है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना जरूरी होता है। किसी भी रिलेशनशिप में रहो, एक पॉजिटिव एटीट्यूड की जरूरत होती है जो बहुत मैंडेटरी होता है। सामने वाला इंसान अगर आपको जितना टाइम दे रहा है, हमें उतना ही टाइम एक्सेप्ट करना चाहिए। ये होता है मेच्योरिटी जो रिलेशनशिप में मैटर करता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं इनमेच्योर, बहुत सारे ऐसे गधे मैंने देखे 25-25 साल के, 30-30 साल के मेरे पास आते हैं। गलत मत मानना, मेरा शब्द यही होता है, गधा ही बोलता हूं मैं, क्योंकि यार इतने एज होने के बाद भी तुम्हारे अंदर इतनी मेच्योरिटी नहीं होती कि लोग जितना रिस्पॉन्स दे रहे उतने उनको देना चाहिए। नहीं सर उसने अगर मेरे को 2 कॉल किए, मैं उसको 4 कर रहा हूँ, ये तो सर मेरी वैल्यू बढ़ी ना, मैं कितना प्यार कर रहा हूँ उसको दिखा रहा हूँ। अरे गधा समझेगा तुम्हें, गधा समझेगी तुम्हें सामने वाले जो इंसान है, जो भी आपकी बंदी या फिर जो भी बंदा है। थोड़ा सा मेच्योरिटी दिखाओ। अगर 24 घंटे उसके माइंड में रहना है तो पहले चीज अपने माइंड में 24 घंटे जो उसके थॉट्स है वो निकाल दो, सबसे बड़ी चीज। और उसके बाद अपना जो ये माइंड में वो इंसान उसको थोड़ा सा साइड पे करके अपने माइंड किसी और चीज में लगाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काम या बिजनेस थोड़े 2 दिन के लिए ना, सच बता रहा हूँ, सिर्फ 2 दिन ट्राई करके देखो। 2 दिन उसको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको खुद को रियलाइज होगा कि हाँ यार ये, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में ब्रेकअप होता भी है ना तो आपको दर्द नहीं होगा। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि सामने वाला जो इंसान है ना, वो इंसान ऑब्जर्व करेगा कि जब आप बिजी रहोगे कि यार इसका कॉल नहीं आया तो कर लेगा, उससे वो फर्क नहीं पड़ेगा। उसने 2 दिन वो नहीं किया तो फिर तीसरे दिन वो कर लेगा, चल मैं कर लेता हूँ, उसका कॉल नहीं आया। फिर आप बोलोगे अरे यार थोड़ा बिजी, बाद में बात करता, तो आप क्या अपने काम में थोड़ा बिजी हो गए। हम क्या करते, काम होता है फिर भी उसका कॉल उठा लेते हैं। ये कोई टिप्स नहीं है, लोग इसको टिप्स से लेके चलते हैं। हाँ सर ने टिप्स, टिप्स नहीं है, रियलिटी है। अगर मान लो सच्ची में, अगर मान लो अगर मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये मेरा मोबाइल, मेरे को किसी का फोन आ गया, ठीक है, मेरे को गर्लफ्रेंड नहीं, लेकिन जस्ट मान लो किसी का फोन आ गया, मैंने उठाया, अरे यार मैं थोड़ा अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, या फिर मैं उठाऊंगा नहीं, कट कर दूंगा, सीधा मोबाइल साइड पे रख दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को मेरा काम इंपॉर्टेंट है। तो अगर मेरा काम इंपॉर्टेंट तो मेरी वैल्यू लोगों की नजर में रहेगी। क्यों? क्योंकि उन्हीं लोगों की वैल्यू की जाती है जिनके पास पैसा है, जिनके पास काम के लिए, जो अपने काम को इंपॉर्टेंस देते हैं, जो अपने भगवान को इंपॉर्टेंस देखो। काम मतलब भगवान होता है, क्योंकि एक सिंपल चीज है, जो इंसान अपने काम को प्यार करता है ना, तो भगवान उससे प्यार करता है। क्योंकि भगवान को पता है, भगवान ये कहता है कि तुम अपने काम से प्यार करो, मैं आपका हूं, आपको मेरे लिए थोड़ा सा भी टाइम निकल रहा है, चल रहा है, लेकिन आप अपने काम को ज्यादा सीरियस लो, अपने काम को मन से करोगे तो मैं आपके लिए प्रसन्न हो जाऊंगा। ये चीज वैसे आप अपने काम को मन से करोगे, आप अपने काम को एकदम तन से करोगे जैसे सामने वाला कर रहा है, इसीलिए आप उसके ऊपर फिदा है। आप 24 घंटे उसके बारे में सोच रहे हो। क्यों? आप, मेरे पास ऐसी लड़कियां थी जो बहुत ब्यूटीफुल होती है, उनके पास लड़के नहीं। मैं उनको पूछता हूँ कि आपके पास लड़के नहीं? बोल रहे सर बहुत सारे इंस्टाग्राम पे इतने मैसेज आते, फिर भी इंस्टाग्राम पे इतनी रिक्वेस्ट होके भी उनसे बात करने का मन नहीं करता, इसी लड़के के पीछे। क्यों? दैट्स द रियलिटी कि सामने वाला इंसान, ऐसा नहीं कि वो हीरो दिखता होगा, ऐसा कुछ नहीं है, हो भी सकता है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कोई हीरो की बात नहीं होती है। ये सिर्फ एक पॉजिटिव एटीट्यूड की बात होती है, सिर्फ एक साइकोलॉजी की बात होती है। इंसान हमेशा उस चीज के पीछे भागता है जो चीज उसको नहीं मिलती है। सिंपल चीज मैं आपको बता रहा हूँ। देखो मैंने हमेशा एक वीडियो में एग्जांपल दिया,
ये मोबाइल अगर ये छूट रहा है ना, ऐसे 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 छूट रहा है, मुझे पता छूटेगा, गिरेगा, इतना महंगा है मान लो, और उसका टपन टूटेगा तो कम से कम मेरे को 4-5 हज़ार का खर्चा हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, छूट रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा और ऐसे पकड़ने की कोशिश करूंगा, ऐसे ऐसे करके टाइट पकड़ूंगा, छूटे ना। तो वैसी चीज होती है, जब आप लोगों से छूटोगे तो लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर आप लोगों के पीछे भागे, अगर मान लो मुझे पता है मेरे ग्रिप में ये कभी जिंदगी में नहीं छूटेगा, यहाँ पे चिपक गया है, तो मैं इसको पकड़ने की कोशिश क्यों करूंगा, अगर छोड़ भी दूंगा, ऐसे छोड़ भी दूंगा, ये चिपका है ना, ये गिरेगा नहीं, मुझे पता है। तो वैसे लोगों को पता है कि वो आपको ये मेरे, मैं इसको छोड़ भी दूंगा, ये चिपका हुआ मेरे पीछे, ये कहीं नहीं जाएगा, इसलिए लोग आपको सीरियस नहीं लेते। लेकिन जब आप लोगों को ये दिखा सकते कि हम भी जा सकते हैं, अगर ये मोबाइल में अगर मेरे को पता है चिपका नहीं, मैं छोड़ दूंगा, और ये मेरे को पता नहीं चिपका, गिर जाएगा, गिरेगा, टूटेगा, सिंपल सी चीज है। थोड़ा सा रियलिटी के बेसिस पे जियो, थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। आई होप कि आप मेरे पॉइंट को समझोगे। अगर 24 घंटे उसके माइंड में रहना, पहले अपने माइंड से सारी चीजें निकालो, अपने आप को बिजी करो। टिट फॉर टैट, अगर मैं एक शब्द में बात करूं, टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट का मीनिंग क्या होता है, जैसे को तैसा, जैसे वो आपके साथ कर रहा है वैसे उसके साथ करो। ऐसा नहीं कि वो गधा है, वो आपको गालियां दे रहा है तो आप भी गालियां दो, नहीं, ठीक है ना। अगर जिस तरीके से उसका बिहेवियर है, जिस तरीके से आपको टाइम दे रहा है, जिस तरीके से आपके साथ बात कर रहा है, जितनी बात कर रहा है उतना ही आपको करना चाहिए, तो उस चीज में, रिलेशनशिप में वैल्यू बढ़ती है। दैट्स अ फैक्ट। आई होप कि आप मेरे पॉइंट को समझे तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।